वाओ, सो दिस इज नाको और आप देख सकते हैं पहाड़ कितने खूबसूरत हैं। सो देखिए नाको से जो पहाड़ दिख रहे हैं दे ऑल आर कवर्ड इन स्नो और यही कारण है कि यहाँ का टेम्परेचर कल रात में जब हम पहुँचे तो 10 डिग्री था और अभी सुबह के 5:30 बजे 6 डिग्री सेल्सियस है। वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। मौसम इज ऑसम। राजस्थान की गर्मियों से जब आप 40 डिग्री सेल्सियस से आप किसी ऐसी जगह आते हैं और जहां आपको टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस मिलता है तो आप मेरी खुशी का अंदाजा लगा ही सकते हैं। इतना बेहतरीन मौसम है, सब पहाड़ों में आसपास सब जगह बर्फ जमी पड़ी है, मजा आ गया। सुबह यहाँ पर 5:30 बज रहे हैं इस टाइम। रुकना तो कल्पा था लेकिन हम रुके नहीं, हम आ गए नाको क्योंकि हमें अपना समय बचाना था जर्नी का। कल्पा में एक सुसाइड पॉइंट था, बहुत लोगों ने कवर करा हुआ था ऑलरेडी और इसके अलावा कल्पा में कुछ था नहीं। सो वी थॉट कि हम जितना हो सके कवर कर ले ताकि हम काजा के पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा काजा के अंदर हम चीजें एक्सप्लोर करें। चैनल से जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई दिक्कत नहीं हुई है। सो आगे कैसा होता है वो देखते हैं। वो तो अगर छोटी गाड़ी होती उल्टा होती तो परेशानी हो जाती। नीचे नहीं खड़ी करवानी चाहिए किसी की गाड़ी। लग गया था रात में गाड़ी में, दिक्कत हो गई तो एक साइड स्लो ऐसा बना हुआ है, मैंने ऊपर कर दिया। Turn right onto National Highway 505. तो काजा के रोड्स को ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेचरस रोड नहीं कहा जाता। ये सीनिक व्यू कभी भी चेंज हो सकता है इतने खतरनाक रोडों में। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ है देखने को। तो सड़क पे चलते चलते हमें एक रास्ता नीचे नदी की ओर जाता दिखा। हमने भी सोचा कि चलो अपनी गाड़ी की
कैपेबिलिटीज थोड़ी चेक की जाए। नहीं है, जा सकते और हम उतर गए नीचे। हाँ जाने कुछ जा सकते हैं। आई थिंक ये सतलुज रिवर ही है। हम नाकों से नीचे उतर रहे हैं और इस टाइम बड़ा खूबसूरत दिख रही थी और जाने का नीचे रास्ता भी था, तो हम अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आ गए। बढ़िया लग रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी रिवर्स करना यहाँ से इट वाज अ बिग टास्क। बहुत छोटी जगह थी और इतनी बड़ी गाड़ी को यहाँ पे मैन्यूवर करना, सामने नदी, अगर ज़रा सी मिस्टेक हुई तो पूरी गाड़ी उसके अंदर जा सकती है। इट वाज रियली अ बिग टास्क। पूरी फैमिली नीचे उतर के सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से रिवर्स कराई और हम आगे बढ़े। दिस इज़ लैंडस्लाइड। फॉर्चुनेटली ये दूसरी सब तरफ हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। यहाँ मिल जाएगा उस खाने को। उसका क्लिप ढीला हो गया। क्या भूतिया चक्कर है, लेकिन अचानक से उड़ जाता है। नहीं ये क्या यहाँ पर फिर से एंट्री करानी पड़ेगी गाड़ी की। स्टॉप और चेक, ये रोक तो नहीं है। एंट्री करानी बॉस। घाटी में आ गए हैं हम। ड्रोन कैमरा व सैटेलाइट फोन का प्रयोग करना वर्जित है, मतलब नॉट अलाउड। पर्यावरण को साफ रखने में सहयोग दें। काजा पुलिस वेलकम ऑल विजिटर्स। यूज ऑफ सैटेलाइट फोन्स एंड ड्रोन फ्लाइंग आर प्रोहिबिटेड। तो ये बता रहे हैं कि आगे मनाली के लिए रोड बंद है। फिर ये कह रहे हैं आप काजा तक ही जा सकते हो, काजा से आगे नहीं जा सकते।
हमारा प्लान था काजा के रास्ते होते हुए मनाली से वापस आना, बट लेकिन काजा के आगे रास्ते बनते ड्यू टू स्नोफॉल। काजा में बर्फ बर्फ होगी काजा में है, और चांसेस भी नहीं है कि खुल जाए ऊपर, है ना, बर्फ की वजह से बंद पड़ा है। बस एंट्री तो हो गई थी, हम जा रहे हैं फिर काजा। हाँ ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं रोड बहुत ही डरावने हैं। अगर आप फुल कॉन्फिडेंट ना हो और आपने पहाड़ों पर पहले कभी गाड़ी ना चलाई हो, तो आई वुड सीरियसली एडवाइज यू टू हायर अ ड्राइवर फ्रॉम लोकल हिल स्टेशन। खुद ड्राइव नहीं कीजिए। आप देख सकते हैं ज़रा सी गलती आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ले जा भाई ले जा। After almost 5 hours drive from Nako to Kaza, finally we are entering Kaza. फोटो दिखा देता है। इसके पीछे पीछे लिया ना ऑयल पेट्रोल का
डीजल का भी मेरा डीजल भी है इसका। हमें डीजल ही डलवाना है। एसी चल रहा है क्या? नहीं, हमारी इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है। अच्छा तो एसी चल रहा है। Continue on National Highway 505 for 3 kilometers. उसको तो लगी पट्टी। इस उल्लू की पट्टी ने बड़ा साथ दिया। आई लव यू डार्लिंग। उल्ली की पट्टी BSN वाले वाले। बस खुश। Turn left, then turn left. ये टर्न लेफ्ट करा रही, मैं कैसे कर लूँ? तुमने कहाँ का वो कर रखा होगा वहीं का बता रही हो। वो देखो सामने। हाँ यार, वो चलो ना। फोटो ये रहा डेजो। अगर वाईफाई आ रहा है तो हम अपना मैप डाउनलोड कर लेते हैं, है ना? करते हैं। कोई वाईफाई नहीं। देखो ये होता है भूटानी डॉग, ये बैठा हुआ काला। So after washing and drying our hands at world's highest dryer, we ate our continental lunch, which was delicious, and we had enjoyed our stay at Kaza.